Hello students, we will start 12th standard physics first unit, that is electrostatics. Electrostatics means charges at rest. So in electrostatics we study charges at rest. So before going to this unit, let's understand what is electric charge. You have also learned about electric charge in your previous classes, I think 7th or 8th. We will discuss electric charge in this unit to a broader level. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर. एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. So electric charge is basically the property of matter. What is matter? As you already know, matter is anything which occupies space and has mass. यानी कि कोई भी चीज़ जगह घेरती है, उसके अंदर मास है, तो वो आपका मैटर कहलाता है. मास है उसके अंदर मीन्स, जैसे कि डाल्टन ने बताया था कि एटम, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. तो एटम में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के अंदर मास है तो मीन्स वो उसके अंदर एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज है. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. कैन यू नेम मी एनीथिंग विच इज नॉट अ मैटर इन द यूनिवर्स? जो मैटर नहीं है, मैटर के अलावा कोई और चीज होती है यूनिवर्स में? यस, लाइट यानी रेडिएशंस हैं, वो मैटर नहीं होता है. तो रेडिएशंस में मास नहीं होता, मास नहीं होता तो एटम्स नहीं होते, एटम्स नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं होते, मीन्स उसके अंदर चार्ज नहीं होता. तो बेसिकली जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ना कि रेडिएशंस की और लाइट की. ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली, यू अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ओके, now we will discuss what are the types of electric charges. So many experiments have done, बहुत सारे experiments पे किए गए, properties अलग अलग तरीके की देखी, अलग अलग तरह के experiments किए गए और ये पता चला कि चार्ज जो है वो सिर्फ दो ही तरह का है. चार्ज is of only two types, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव बना हुआ आया था किसी के ऊपर या नेगेटिव बना हुआ आया था, लेकिन यही है कि कुछ मैटर ने एक सी प्रॉपर्टी शो करी और कुछ मैटर ने, हाफ मैटर ने दूसरी अपोजिट प्रॉपर्टी शो करी. तो ऑन दैट बेसिस एक पार्ट को कह दिया कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उसके अपोजिट जिसने प्रॉपर्टी शो करी उसको कह दिया कि इसमें नेगेटिव चार्ज है. तो ऑन दैट बेसिस चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अब ये पता लगाया गया कि सबसे कम किस पे है पॉजिटिव चार्ज और किस पे नेगेटिव चार्ज है फ्रॉम द गिवन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में किस पे नेगेटिव चार्ज है और किस पे पॉजिटिव चार्ज है. तो जब ये देखा गया तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ने अपनी अपोजिट प्रॉपर्टीज शो करी और न्यूट्रॉन ने कुछ नहीं शो किया. तो न्यूट्रॉन को कह दिया गया है कि ये आपका कोई चार्ज नहीं है इस पर, क्योंकि इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है. और इलेक्ट्रॉन जो प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो अपोजिट थी टू प्रोटॉन. तो इसका मतलब क्या गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अपोजिट चार्जेस हैं. तो किसी को भी एक को पॉजिटिव कह दिया और किसी भी एक को नेगेटिव कह दिया. तो इस तरीके से प्रोटॉन इज कंसिडर्ड टू हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन is considered to have negative charge. Now come to the value. Okay, what is the value of positive charge and what is the value of that minimum negative charge? The proton is considered to have 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and electron minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया कि what is the value of charge on electron और proton. तो ये प्लस दिस वैल्यू इज ऑफ प्रोटॉन माइनस दिस वैल्यू इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों पे अगर आप माइनस प्लस छोड़ दोगे तो यू आर सीइंग दैट द चार्जेस मैग्नीट्यूड जो है वो बोथ द चार्जेस इज सेम, लेकिन प्लस माइनस का सिर्फ डिफरेंस है. तो इसको हम कहते हैं, जो प्रोटॉन का है हम उसको प्लस ई बोल देते हैं और इलेक्ट्रॉन का है तो उसको माइनस ई कह देते हैं. And if you remove the sign plus minus, then you get only E. So E is the magnitude of charge of an electron or a proton, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. What is C here? C is the coulomb. That is SI unit of electric charge. The SI unit of electric charge is coulomb. Electric charge is a scalar quantity. A
ये वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा, मिनिमम चार्ज है इसका, और ये ऐसा यूनिट इसकी याद कर लीजिएगा, प्लस ये कि ये स्केलर है या वेक्टर है। वेक्टर को थोड़ा सा हम बाद में बताएंगे जब आएगा, तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वेरी सिंपल, आपने 7th 8th में थोड़ा सा पढ़ा होगा इसके बारे में, कि 10th में भी पढ़ के आए हैं आप चार्जेस के बारे में। तो ये हमने देखा कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है कि अगर एक जैसे चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अलग अलग तरीके के चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। जाहिर है अट्रैक्शन रिपल्जन जब होता है मीन्स कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है। तो उससे एक पहली प्रॉपर्टी आती है कि लाइक चार्जेस मीन्स एक जैसे, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन की पेयर है और इलेक्ट्रॉन की पेयर है, तो वहां पर रिपल्जन होगा, और अगर सिमिलरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पेयर है तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पहली बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्व करना इसे कहते हैं, टू प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व, टू रिमेन कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, दैट इज कंजर्व है। तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अब यूनिवर्स के चार्ज को तो हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम क्या बात करते हैं, लेबोरेटरी में हमारी इक्वेशन चल रही हैं, कोई भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एटम्स और न्यूक्लियाई एक दूसरे से कभी कहीं कहीं पर न्यूक्लियाई रिएक्ट कर रही हैं रिएक्शंस में, कहीं इलेक्ट्रॉन, कहीं एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पर रिएक्शंस हो रही हैं, वहाँ पर क्या होता है, चार्जेस एक दूसरे पे कन्वर्ट होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो व्हाट एवर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, कुछ भी रिएक्शन चल रही हो, total charge before reaction is always equal to total charge after reaction. That is the meaning of conservation of charge. Any charge cannot be created nor be destroyed. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। मतलब ना तो हम कहीं चार्ज को लेबोरेटरी में बना सकते हैं और ना ही उसे हम खत्म कर सकते हैं। बस क्या हो सकता है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग, ड्यूरिंग एनी रिएक्शन। चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर होता है। चार्ज एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो जाहिर है चार्ज भी इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज। तो जब कोई पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another. Okay, this is very simple, second property. Next, third one is additivity. Additivity of charge. It comes from addition. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम करते हैं, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। तो वैसे क्योंकि हमने बोल दिया चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं टू गेट द नेट चार्ज। सपोज यू हैव एन एक्सटेंडेड बॉडी, कोई भी एक्सटेंडेड सिस्टम है, उस पर जगह जगह पे चार्ज रखा हुआ है, मान लो 2 कूलम यहाँ पर है, प्लस 6 कूलम यहाँ पे है, -10 कूलम ये है, प्लस 5 कूलम यहाँ पर है। तो अब हमें ये पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस। नेट चार्ज मीन्स कि आप टोटल निकालिए इसका कितना होगा। तो दैट टोटल चार्ज, सपोज Q से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट टोटल चार्ज विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्लेस्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्सटेंडेड बॉडी और एक्सटेंडेड सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, +2 कूलम, +6 कूलम, +5 कूलम, -10 कूलम। जब आप इसे ऐड करेंगी, सब्ट्रैक्ट करेंगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 13 कूलम प्लस है
और -10 कूलम एंड इट इज गिविंग यू +3 कूलम, यानी नेट चार्ज इज 3 कूलम। तो आप ये बात करिए कि या तो नेट चार्ज प्लस में आएगा या नेट चार्ज माइनस में आएगा, कभी भी दोनों आंसर्स नहीं आ सकते, यानी कि प्लस माइनस नहीं आ सकता है। यानी यहाँ पे देखो प्लस चार्ज ज़्यादा था माइनस कम था, तो इसकी नेट चार्ज इज पॉजिटिव। तो हमने इसको कैसे ऐड किया है, आप सिंपल देखो, कुछ नहीं करना है, जैसे नंबर्स ऐड करते हैं, बचपन से ऐड करते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं, तो अलजेब्रिक सम कहलाता है। तो नेट चार्ज ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी इज द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रा जहाँ पे वेक्टर सम नहीं है, वेक्टर सम आपने 11th में पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन, वो सब नहीं है, कि सिंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो हम उसे सिंपल अलजेब्रिक सम करके उसको नेट चार्ज निकाल देंगे, कुछ नहीं करना है। Total charge is the algebraic sum of all the charges spread at different parts of the extended body. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज द फोर्थ वन, quantization of charge. Have you heard about quanta? Quantization अपने आप में एक वर्ड है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो बाकी इसका मीनिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन मीन्स डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस नहीं, डिस्क्रीट टुकड़ों में। तो ये है क्वांटाइजेशन का मतलब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स, पहला मतलब क्या है, पहला मतलब है कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। उसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ 1 2 3 4, तो आर दीज कंटिन्यूस नंबर्स और डिस्क्रीट नंबर्स। तो अगर आप बात करेंगे अरे 1 2 3 तो कंटिन्यूस है, 1 2 के बीच में क्या आएगा, ये तो कंटिन्यूस है, नहीं, ये डिस्क्रीट है। ये कंटिन्यूस आपके नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन कंटिन्यूस नंबर्स नहीं है। 1 और 2 के बीच में आप कितने ही नंबर्स निकाल लीजिए, मान लो 0.1 के डिफरेंस से भी आप कितने नंबर्स निकाल सकते हैं 1 और 2 के बीच में, 10 नंबर्स, 1.1 1.2 1.3 लाइक दैट। तो इसका मतलब 1 2 3 4 कंटिन्यूस नंबर्स नहीं है, कंटिन्यूस रियल नंबर्स नहीं है, ये कंटिन्यूस नेचुरल नंबर है। लेकिन जब आपको बात करनी होती है कंटिन्यूस नंबर्स की तो ये डिस्क्रीट हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो जो आपका चार्ज है वो चार्ज किस फॉर्म में होता है, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म, नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म। तो चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म, नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा तो अब ये पूछा गया कि ये भी बता दीजिए कितना होगा। आप बोल रहे हो कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इस पर कितना चार्ज है। तो ये बताया गया कि नेट चार्ज जो होगा दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई क्या था याद है, ई 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये था मैग्नीट्यूड मिनिमम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्या बोलता है क्वांटाइजेशन का दूसरा मतलब क्या है कि नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाय एन इंटीजर। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ई हम बात कर चुके हैं क्या है, ई इज द मिनिमम चार्ज, ये ABCD का अल्फाबेट नहीं है, ये आपका मिनिमम चार्ज है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट मीन्स Q is equal to NE. This is the very first formula of your 12th standard physics, where NQ is the net charge, E is 1.6 10⁻⁻19 coulomb, and N is here integer, N is 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. It is an integer. तो जो आपका चार्ज है या तो वो प्लस माइनस 0 ही होगा या प्लस माइनस 1 ही होगा, प्लस माइनस 2 ही होगा एंड सो ऑन। अब डिस्क्रीट फॉर्म ये हो गई।
कंटिन्यूस क्या होती है कि 1 और 2 के बीच में 1.1 भी होता, 1.2 भी होता, लेकिन वो नहीं होगा, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। मतलब ये कि आपका Q इज इक्वल टू 0.5 E नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, क्यों नहीं हो सकता है प्लस माइनस 0.5 E, वो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है फ्रैक्शन में, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में ही क्यों होता है, ये हम अभी एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सपोज आपने 2 बॉडीज को एक दूसरे से रब किया, ठीक है, एक ये था आपके पास, एक ये था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसने इसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो आप जानते हैं एक जो न्यूट्रल एटम होता है, एटम इज न्यूट्रल, जो आइसोलेटेड एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स हर एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। लेकिन जब आप उसे डिस्टर्ब करोगे, आप उसे रब कर रहे हो किसी चीज़ से, केमिकल डाल रहे हो उस पर, कुछ रिएक्शंस करा रहे हो, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाते हैं बाहर से, या फिर इलेक्ट्रॉन उससे ले लिए जाते हैं। अब ये आना और जाना ये डिपेंड करता है कि एटम का नेचर क्या है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, बॉन्डिंग होती है वाला वाला, तो वो आप थोड़ा देख सकते हो उसमें। हमें थोड़ा फिजिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपने कुछ ऐसा किया, रिएक्शन हुई, रबिंग करी कि एक इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ ट्रांसफर हो गया। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा इसके पास, पहले बराबर थे, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब क्या हुआ, 10 प्रोटॉन रह गए और 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से इस पे +1 E चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास पहले से क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर थे। अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इस पे उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 1E नेगेटिव चार्ज हो गया, फाइन। अब क्या हुआ, आपने और एनर्जी खर्च करी और अब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स फिर एक्स्ट्रा बच गए, तो इस पे +2E हो जाएगा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए ट्रांसफर, तो -2E। ओके, सिमिलरली जब 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो -3 +3 -4E 5। अच्छा, 0.5E का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फ्रैक्शन का मतलब ½ E हुआ ना, प्लस माइनस जो भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तभी तो ½ E आएगा। एक पे जिसने दिया इलेक्ट्रॉन उस पर +½ E और जिसने लिया -½ E। क्या हम इलेक्ट्रॉन को काट के आधा ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन तो खुद ही इतना छोटा, हम कैसे उसको काटेंगे। तो इसका मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, या तो एक जाएगा तो जाएगा ही नहीं, तो 0 चार्ज, या फिर एक गया या फिर 2 गए या 3 गए। तो इसीलिए इंटीग्रल फॉर्म में चार्ज होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को काट के ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देती हूँ कि चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन कंटिन्यूस फॉर्म, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। और चार्ज होता क्या है, नेट चार्ज, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, यानी Q इज इक्वल टू N। तो अगर कोई क्वेश्चन भी इसमें आता है, कोई चार्ज दिया हुआ है आपको, कहे कि भाई ये बताओ ये चार्ज रियलिटी में होगा कि नहीं, तो आप उसे इस फॉर्मूला में रखेंगे और n निकालेंगे यहाँ से, और n अगर आ जाता है इंटीजर तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर कैलकुलेशन करने से n आ जाता है फ्रैक्शनल वैल्यू, तो वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि n कैन नेवर बी ए फ्रैक्शन, n इज ऑलवेज एन इंटीजर, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फिर से जल्दी से हम देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखा, दैट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। उसके बाद हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ओनली, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स भी होता है। अब वो एटम, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो वो एटम के अंदर होंगे, और एटम किस में होते हैं, मैटर में। तो इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कहीं मास अगर नहीं है तो चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है।
और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, तो हम ऐड कर सकते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, आपका रिपल्जन और अट्रैक्शन वाला पार्ट है, एंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। एक चीज़ और मैं बता दूं, हमने ये बात कही कि मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा। क्या ये पॉसिबल है कि चार्ज नहीं है तो मास है, चार्ज नहीं है तो मास है? यस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि एटम्स अगर आपके आइसोलेटेड कोई बॉडी रखी हुई है, मान लो ये मेरे पास है, ये आपका मार्कर है, क्या इसके अंदर चार्ज है? क्या इसके अंदर चार्ज है मार्कर के अंदर? यस, मार्कर इज अ मैटर, इसमें एटम्स हैं, लेकिन एटम्स में जितने, ये आइसोलेटेड है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, तो नेट चार्ज जीरो है, इट इज न्यूट्रल, बस इसके अंदर चार्जेस हैं। लेकिन तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज बॉडी और न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी होती है, उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन अगर मैं इसको किसी चीज़ से रब करूंगी तो हो सकता है कि वो इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे। जैसे कंघे को कभी हम बाल से रब करते हैं उनके, तो वो चार्ज हो जाता है, अगर ऐसी कंघा रखा हुआ है तो वो आपका न्यूट्रल है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे तो ये चार्ज बॉडी हो जाएगा, चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। लेकिन जितनी भी आपके आसपास बॉडीज हैं, ये बोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं, सब में चार्ज है, चाहे वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, लेकिन चार्ज सबके अंदर है, लेकिन नेट चार्ज जीरो है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज, नेट चार्ज और चार्ज बॉडी। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड next video we will, in the next video we will discuss how the charge will interact with each other. अभी बात की ना कि रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या फोर्स है, कैसे कैलकुलेट करेंगे उस फोर्स को, किसने वो फॉर्मूला दिया, ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू एंजॉय द वीडियो, समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट, आस्क द क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, बाय।